हेलो दोस्तों, आज की वर्ड मीनिंग है, चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने लिखा है। एमर्ज्ड केम फोर्थ, एमर्ज्ड माने केम फोर्थ, बाहर निकला या प्रकट हुआ। जैसे पानी का तालाब है और उसमें से कोई चीज प्रकट हो जाए तो उसको बोलेंगे इमर्ज। क्लैड माने क्लॉथ और ड्रेस्ड यानी कपड़े पहने हुए। जैसे एक तो नंगा आदमी होता है और एक कपड़ा पहना हुआ सूट वूट मिठाई में है तो उसको बोलेंगे क्लैड। ब्रीमिंग, ब्रीमिंग मतलब ओवरफ्लोइंग और फुल टू द एज, किनारे तक भरा हुआ। जैसे लोटा में, गिलास में या कटोरे में कोई लिक्विड रखा हो और उस पर और कुछ उसमें आप लिक्विड और डालें तो वो गिरने लगे तो बोलेंगे कि ओवरफ्लो कर सकता है, या उसको बोलेंगे कि वो किनारे तक भरा हुआ है। या कोई भी चीज़ है, ठोस भी है, तो मान लीजिए गेहूँ रखे हैं किसी बर्तन में और उससे एक मुट्ठी भी ज़्यादा रखेंगे तो बाहर गिर जाएगा, तो बोलेंगे उसको कि किनारे तक भरा हुआ है। लैग्ड बिहाइंड मतलब फेल बिहाइंड, पीछे रह जाना या पीछे छूट जाना। फैसिनेटेड, एनचेंटेड और कैप्टिवेटेड, मोहित या आकर्षित होना, या कोई चीज़ आपको फैसिनेट करे तो आकर्षित करना, और अगर आप हो गए आकर्षित तो आकर्षित होना, दोनों जगह यूज होता है। जैसे आई एम फैसिनेटेड विथ माई जॉब ऑफ यूट्यूबिंग। लिंगरिंग, स्टेइंग लॉन्गर देन नेसेसरी, मतलब जितनी अपेक्षा है उससे ज़्यादा रुकना। जैसे आप सोचते हो आपके यहाँ कोई मिलने आया, आप सोचते हो कि अब जाएगा और वो जा ही नहीं रहा है तो उसको बोलेंगे लिंगरिंग। रिसीडिंग, मूविंग बैक और विथड्रॉइंग। रिसीडिंग माने पीछे हटता हुआ, मूविंग बैक और विथड्रॉइंग। क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है तो ये तो जानना पड़ेगा कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, सिनोनिम्स बढ़ेंगे, और हिंदी तो है ही। रिसीडिंग माने पीछे हटते हुए। टायरेंट यानी क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर, निरंकुश या अत्याचारी शासक। अगर आपने सिर्फ इसका हिंदी ही जान के और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरा समझ लिया तो फिर मुश्किल है कि आप इंग्लिश बोल पाएँ, क्योंकि उसके वैकल्पिक वर्ड्स जैसे सिनोनिम्स के रूप में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टायरेंट का क्रूएल दिया है, ऑप्रेसिव रूलर दिया है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इंटरसेप्टिंग, स्टॉपिंग और कैचिंग समथिंग इन प्रोग्रेस, रास्ते में रोकना या बीच में पकड़ना, उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट करना। जैसे कहीं से मिसाइल आ रही है और आपका जो है उसका ट्रैकिंग करने वाली मशीन्स अच्छी हैं तो उसको रास्ते में इंटरसेप्ट कर लेंगी और वो आपके एरिया में नहीं गिरेगी। जैसे अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 23 मिनट के आसपास ठहरा, क्योंकि उतने देर में जितना काम करना था कर लिया। और उसमें क्या हुआ कि उनके सारे के सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, बीच में ही रोक लिया गया, पकड़ लिया गया। टीमिंग आउट, कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में निकलना। टीमिंग आउट माने बहुत बड़ी संख्या में निकलना। कैपर्स, प्लेफुल लिप्स और प्रैंक्स यानी मज़ेदार छलांगे या शरारतें। प्ली, इसको प्लिया मत पढ़िए, प्ली पढ़िए। प्ली मतलब ए रिक्वेस्ट और अपील।
प्रार्थना या निवेदन या अपील, इसे कोर्ट कचहरी में ज़्यादा यूज होता है। व्हर्लिंग मैंने टर्निंग और स्पिनिंग क्विकली, तेज़ी से घूमना, तेज़ी से घूमने वाली चीज़ को व्हर्लिंग बोलते हैं। या चक्कर खाना, अगर आदमी को भी चक्कर आता है, कभी कभी चक्कर दो तरह से आते हैं, जैसे कि कभी कभी लगता है कि सर ही घूम रहा है, कभी कभी लगता है कि सर तो ठीक है, आसपास की चीज़ें घूम रही है, तो उसको भी व्हर्लिंग में बोलते हैं या स्पिनिंग सेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हर्लिंग का मतलब है कोई चीज़ घूमना, जैसे पानी में भंवर जिसको बोलते हैं, गोल गोल घूमती रहती है। इंटेंटली विथ डीप अटेंशन और कंसंट्रेशन, यानी ध्यानपूर्वक या गहराई से। सप्रेस्ड, फोर्सिबली पुट एन एंड टू, मतलब जबरदस्ती किसी चीज़ को दबा देना या रोक देना, तो उसको सप्रेस्ड बोलेंगे। जैसे कोई आंदोलन है या विद्रोह है, उसको सप्रेस्ड कर दिया गया। जैसे 1857 की लड़ाई को क्रूरता से सप्रेस्ड कर दिया गया। ट्रेम्पल्ड, पांव तले कुचलना। क्रस्ट और स्टेप्ड ऑन हेवीली, जैसे भीड़ भाड़ में किसी गलती से आदमी कुचल जाते हैं। ह्यूमर माने मन बहलाना या किसी को खुश करने के लिए झुक जाना। टू इंडल्ज और एकोमोडेट समवन। डिकंसोलेट माने डीपली अनहैप्पी और होपलेस, इसका मतलब है कि निराश, अत्यंत दुखी, उसको डिस्कंसोलेट बोलेंगे। चार्ज, चार्ज माने आरोप लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ केयर, यानी जिम्मेदारी या संरक्षण या देखरेख। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।